जयकारा गुरु को पानियों में महापुरुष फरमाते हैं, जाके मन विश्वास है, सदा गुरु है संग, कोट काल जग जो लगी, तऊ न होवे चित्त बंद। परम संत श्री कबीर साहब जी अपने अनुभवी पावन वचनों में फरमा रहे हैं कि जिस सेवक को अपने इष्ट देव गुरु महाराज के प्रति पूर्ण विश्वास है, गुरु महाराज की सदा उनके अंग संग रहते हैं, करोड़ काल कितने जग जोड़ हो जाए, उस सेवक का जो भक्ति मार्ग में मन है कभी भी विचलित नहीं होता है, वो सदा ही दृढ़ रहता है। हमारे परम पूज्य श्रीमान साहब ने भजन ही लिखा है, भगवान जो कुछ जो नहीं हो, पहले चरण में विश्वास किया कि गुरु महाराज जी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और इन चरणों कमरों में मुझे पूर्ण विश्वास कीजिए। और कहते भी है कि विश्वास मुझे कम नहीं है, पक्का ज्ञान कमी का तो मेरा। यदि कोई कहता है कि मेरा कार्य नहीं हो रहा है, मतलब उस सेवक को पूर्ण विश्वास नहीं है। पहला भगवत गीता के अनुसार देखें, उसमें भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास था, भगवान को सर्वव्यापक समझते थे। कितनी कठिनाई कितनी तकलीफें थी पिता हिरण्याकश्यप में, उनके पिता जो कि बड़े राजा हिरण्याकश्यप थे, उन्होंने कठिन तपस्या की थी। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, पांव के एक अंगूठे पर खड़े होकर अपने हाथों को ऊपर करके आसमान की ओर निहारते इतना घोर तप किया उन्होंने, जो पैरों से दीमक लग गई। दीमक के कीड़ों ने उसके पूरे मांस को खा लिया, केवल हड्डियों का ढांचा बन गया। इतना कठोर तप किया था। उसके तप से धरती आकाश पाताल में उसकी तप की अग्नि जलने लगी, देवतागण भयभीत होने लगे। ऐसे में भगवान ने प्रकट होकर उनको दर्शन देकर वरदान मांगने के लिए कहा। वरदान मांगने के लिए उन्होंने कठिन तप किया था। भगवान के चरणों में विनती की, मैं अजर हो जाऊं, अमर हो जाऊं। भगवान ने कहा कि प्रेमी, आज तक कोई भी अमर नहीं हुआ है, मैं अजर कर सकता हूं, अमर नहीं।
फिर तो क्या उसने अपने मन से वरदान दिए, न मैं अंदर मरूं न बाहर मरूं, न दिन में मरूं न रात को मरूं, न कोई मानव मार सके न कोई पशु मार सके, न किसी हथियार से मर सकूं। भगवान ने कहा तथा। फिर तो क्या इतना अहंकारी हो गया गुरु को, हमको भी शिक्षा लेनी चाहिए। हम भी थोड़ा कभी सिमरन करते हैं, कभी ज्यादा नाम करते हैं, कभी ज्यादा सेवा करते हैं, तो हमारे मन में अहम भाव आ जाता है। ये तो गुरु महाराज के दया करते हैं, जो हमारे अपने वृत्त को देखकर हमें बार बार बचा लेते हैं। गुरु को ऐसे हरणाकश्यप ने समझा कि ने अभी मुझे कोई मार नहीं सकेगा। उसने जिस भगवान से वरदान प्राप्त किए उन्हीं से लड़ने चल पड़ा। ऐलान कर दिया कि अभी कोई भी जो है भगवान की पूजा नहीं करेगा, केवल मेरी पूजा करेगा। पहला तो विश्वास कैसे हुआ भगवान के प्रति गुरु को, जब प्रेमी गुरु के द्वार पर आता है, नया नया सेवा करता है, तो गुरु महाराज भी दिखाते हैं उसके विश्वास को बढ़ाने के लिए। ऐसे ही पहला तो जब उसके पिता हरणाकश्यप ने आयु कितनी थी, 5 और 8 साल में बताते हैं। पिता ने हरणाकश्यप ने कहा कि तलवार को और शहर में जाओ, देखो गली गली में जाओ कि सब मेरी पूजा कर रहे हैं। उन्होंने जिलोरा पिटवा दिया था, जो मेरी पूजा नहीं करेगा उसका सर कलम किया जाएगा। तो तलवार को हाथ में लेकर पहला निकल पड़ा। गली गली में से जैसे गुजर आता, देखा कि सारे लोग भय के कारण हरणाकश्यप की पूजा कर रहे थे। शहर के बाहर एक कुंवर का मकान था। वहां देखा कि अंदर से किसी माता का आवाज आ रहा है, लेकिन वो हरणाकश्यप की पूजा न करते हुए श्री हरि हरि श्री नारायण राम राम की पूजा कर रहे थे। अंदर चला गया, तलवार निकाल कर खेल लगा, माता क्यों तुम्हें पता नहीं है ये हरणाकश्यप का राज्य है, यहाँ पर कोई किसी की पूजा जो करता है उसका सर कलम किया जाता है। अभी भी माफी मांगो तो मैं आपको जीवन नाम दे सकता हूँ। तो माता ने कहा कि भाई मैं कैसे उस हरि हरि राम नारायण को बुला दूं। बेटा उसी ने तो सारी सृष्टि की रचना की है, उसी ने तो जल थल पहाड़ ये सारे उन्हीं ने रचाए हैं। मैं तुमको कैसे पूछूं और मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने मिट्टी के बर्तन बनाए थे, तो एक मिट्टी के बर्तन कच्चे बर्तन थे, उसमें बिजली में बच्चे दे दिए, जन्म दे दिया बच्चों को। अब वो बर्तन जो है गलती से मेरे बगल की गई, पकने के लिए अग्नि में डाल दिए। अब वो 7 दिन के बाद निकलेंगे। मैं इसीलिए भगवान का स्मरण कर रही हूँ, इसीलिए भगवान को याद कर रही हूँ कि भगवान कैसे आप बालक की माता के गर्भ में 9 महीने रक्षा करते हो, तो क्या 7 दिन आप उनकी रक्षा नहीं कर पाओगे? ये प्रार्थना करें। तो पहला जो माँ
मासूम बच्चा हंस पड़ा कि मेरा माता अभी भी माफी मांगे। 7 दिन होगी, कच्चे बर्तन आपने वो क्या जीवित निकलेगी? अभी भी माफी मांगने में माफ कर सकता हूं। माता ने कहा, पुत्र 7 दिन के बाद आप स्वयं देखना, यदि उसमें से किसी के बच्चे जीवित निकले, जीवित नहीं निकले तो जैसा आपको होने में करूंगी, और यदि जीवित निकले तो आप क्या करोगे? तो पहला ने कहा, ठीक है 7 दिन के बाद मैं आऊंगा, लेकिन बदला नहीं करते ना। तो माता ने कहा कि जो नाम का स्मरण करते हैं, जो गुरु महाराज जी का सहारा लेते हैं, उनको किसी चीज का भय नहीं होता है, वो ऐसा काम नहीं करते, आप निश्चित हो जाओ। ठीक 7 दिन के बाद जब पहला प्रगति वहां पर आए तो माता से पूछने लगे कौन सा बर्तन था? तो बताया कि ये 4 नंबर नीचे का है। एक बर्तन जैसे चाय मिट्टी का वो पक गया था, दूसरा, तीसरा, जैसे 4था बर्तन आग में से निकाला, उसमें से बिजली के बच्चे छलांग लगाते हुए बोल पड़े। फिर तो क्या, पहला माता के चरणों में गिर पड़ा कि मेरा माता, जो नाम आप जप रहे हो आज से मैं वो नाम जपूंगा। फिर तो क्या, उसने जैसे नाम का स्मरण किया, माता ने कहा कि बेटा ये नाम जपना कोई सोई बात नहीं है, तकलीफें आएगी, कष्ट आएंगे। पहला ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, तब मैं नाम को कभी नहीं छोड़ूंगा। बस फिर तो नाम का स्मरण करने लगे। स्कूल में गए तो जैसे राम राम नारायण का नाम ले रहे थे, बच्चे भी पीछे से बोल रहे थे, वो टीचर भी भयभीत हो गए। उन्होंने जाकर हिरण्यकश्यप को कहा कि भाई आपका बेटा ही दूसरा नाम लेगा तो कैसे चलेगा? तो गुरु को ऐसे उसको पूरा विश्वास था भगवान के प्रति। तो देखो भगवान ने भी उसकी सहायता की। कितनी हिरण्यकश्यप ने तकलीफें की, पहाड़ों से फेंका, जल में डुबोया, अग्नि में जलाया, 5 कृष्ण जलाए। तो ऐसे हम भी हमें भावों से गुरु महाराज की चरण शरण मिली है। जो उन्होंने नाम जपवाए वही नाम हमको बख्शिश किया है। जितना जितना हम श्रद्धा विश्वास रखकर गुरु महाराज का नाम जपेंगे, सदा उन्हीं कितनी ध्यान पहले भी दिखाई है, अभी भी हम प्रत्यक्ष देखेंगे और ऐसे हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। गुरु महाराज जी जो हमारे कल्याण के खातिर जिन्होंने ये 5 मित्र बना कर दिए है,